4 अगस्त 1997 को एक अजीब सी आवाज़ पैसिफिक ओशन में से आती है। ये आवाज़ कुछ ऐसी थी। ये आवाज़ किस वजह से आई पैसिफिक ओशन में से? क्या पैसिफिक ओशन के नीचे यूनाइटेड स्टेट की आर्मी का जगह है, या यूनाइटेड स्टेट के पास कुछ खुफिया हथियार हैं जिनकी ये आवाज़ थी, या फिर पैसिफिक ओशन में एलियन का कब्जा होगा, या फिर इसके नीचे बहुत बड़ा समुद्री जानवर रहता होगा जिसकी ये आवाज़ होगी, या शायद ये आवाज़ जिन्नात ने की होगी। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आई तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारी हौसला अफजाई होती है और इंशाल्लाह आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलती रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं। 4 अगस्त 1997 को एक बहुत बड़ा बहरी जहाज़ जो कि NOAA का था। असल में ये US गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जिसका मतलब नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेटर है। इस एजेंसी का काम ये है कि ये क्लाइमेट पर रिसर्च करे। तो आम दिनों की तरह ये एजेंसी अपना काम कर रही थी कि अचानक से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ शिप के सेंसर पर रिकॉर्ड होना शुरू हो जाती है। असल में ये आवाज़ बहुत ज़्यादा थी। ये आवाज़ समंदर के नीचे 8000 किलोमीटर से आ रही थी, लेकिन ऊपर आते आते ये आवाज़ इतनी कम हो जाती कि खाली शिप के सेंसर से ही ये रिकॉर्ड होती। कानों से सुनना इसको थोड़ा सा मुश्किल था। ये आवाज़ तकरीबन 1 मिनट तक सुनाई देती रही। जो ही इस आवाज़ की खबर दुनिया में फैलना शुरू हुई तो लोगों ने इसके बारे में तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी और लोग इस आवाज़ को सुन के बहुत खौफज़दा भी हो गए। आइए अब हम वो नज़रियात देखते हैं जिन पर ज़्यादातर लोगों का यकीन है। तो नंबर 1, कुछ लोगों का कहना है कि ये आवाज़ मैन मेड है। मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ US ने पैसिफिक ओशन के नीचे अपनी एक आर्मी बेस बनाई हुई है जहां US के पास बहुत ही खतरनाक किस्म के हथियार हैं। जब ये लोग हथियार की टेस्टिंग करते हैं तो ऐसी आवाज़ पैदा होती है। नंबर 2, जबकि नाज़रीन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ एलियन का कब्जा है या यहाँ एलियन का शहर आबाद है। जब एलियन अपनी स्पेसशिप को ऑन करते हैं तो ये उस स्पेसशिप की आवाज़ होती है। नंबर 3, जो ही ये खबर आगे आगे फैलती गई तो और ज़्यादा लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ लोगों का कहना तो ये भी था कि यहाँ बहुत बड़ा समुद्री जानवर रहता है जो कि इंसानों ने भी दरियाफ्त नहीं किया। ये जानवर शायद ब्लू व्हेल से भी बड़ा है और ये आवाज़ भी इसी समुद्री जानवर की है। जबकि नाज़रीन दूसरी तरफ कुछ लोग ये दावा भी करते हैं कि ये आवाज़ जिन्नात ने पैदा की है और पैसिफिक ओशन पर जिन्नात का कब्जा है। नाज़रीन अगर हम साइंटिफिक वजह मालूम करें तो साइंस हमें ये कहती है कि ये बर्फ़ के टूटने की आवाज़ है। जिस टाइम बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूटते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसे होती है। लेकिन नाज़रीन कुछ लोग साइंस की मुखालफत करते हुए ये भी कहते हैं कि अगर ये बर्फ़ के टूटने की आवाज़ है तो ये 1997 के बाद अब तक रिकॉर्ड क्यों नहीं की गई। मतलब हाल ये 1997 में ही क्यों रिकॉर्ड हुई, उसके बाद ये रिकॉर्ड नहीं की गई। क्योंकि नाज़रीन हर साल गर्मियाँ आती हैं और बर्फ़ पिघलती है और सेम ऐसी आवाज़ हर साल क्यों नहीं आती। तो नाज़रीन अगर आप मेरी राय पूछें, मेरी राय में ये एक बहुत बड़े समुद्री जानवर की आवाज़ हो सकती है। क्योंकि नाज़रीन हमने अभी तक सिर्फ 30% समंदर को एक्सप्लोर किया है। तो नाज़रीन जिस तरह के हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने इस दुनिया में बहुत सी अजीब अजीब सी महलूकात भी पैदा की हैं। उनमें से कुछ ऐसी महलूकात भी हो सकती हैं जिनकी आवाज़ इस तरह की हो। और नाज़रीन आपको ये बात भी याद रहे कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को बहुत वसी बनाया है। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बहुत से राज छुपाए हैं जिनको इंसान आज तक नहीं ढूंढ पाया। जिस तरह कि नाज़रीन अगर हम कुरान की तरफ देखें तो कुरान में सूरतुल इसरा की आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं, वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो कि इसकी नौयत तो मेरे रब ही को मालूम है और ए इंसान तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है। तो नाज़रीन अगर हम इस आयत के एंड वाले जुमले की तरफ देखें जिसमें अल्लाह सुब्हानो तआला फरमा रहे हैं, ए इंसानियत तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है। तो नाज़रीन इस बात से हमें साफ मालूम होता है कि अभी इस कायनात में बहुत से राज अल्लाह ताला ने छुपाए हुए हैं जो इंसान शायद क़यामत तक ना ढूंढ पाए। तो नाज़रीन ये आवाज़ जिसे साइंसदानों ने द ब्लूप का नाम दिया है, इस आवाज़ का सोर्स अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका। ये आवाज़ किसने पैदा की है। साइंस एक अंदाज़ा लगा सकती है कि ये आवाज़ इस चीज़ से पैदा हुई है या इस चीज़ से पैदा हुई है। अभी तक हमें इसकी असल हकीकत का नहीं पता चल सका और ये आवाज़ अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी।
اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو مل سکیں. تو ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.